हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स एजुकेशन। सो आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पेपर ऑफ 10th स्टैंडर्ड 2022। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय होम। सो आंसर क्या है? जेम्स ऑगस्टस हिकी। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज अलेक्जेंडर कुनिंघम। The first museum in India is dash at Kolkata, Indian Museum at Kolkata. Next is identify a wrong pair in the following and rewrite it. So अभी इसमें से हमें wrong pair ढूंढना है। So इसका जो wrong pair आएगा वो क्या आएगा? IBM बतौता इंडिया। Next है कुछ हमें गेम्स दिए और हमें बताना है कि wrong pair कौन सा है। तो आत्या पाता इंडोर गेम्स ही wrong pair है क्योंकि आत्या पाता इज आउटडोर गेम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेयर फाइंड करना है हमें। सो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? भाऊ महाजन ज्ञानोदय, क्योंकि भाऊ महाजन ने प्रभाकर का ये किया था। ओके, प्रभाकर न्यूज़पेपर का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट और मैप। एनी टू बोला है तो ये एक है और इसके आगे दो है, तो मैं आपको वो आंसर बता देती हूँ, कोई भी दो लिखने थे। सो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कौन से बास्केटबॉल है, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस और बहुत सारे, आपको कोई भी चार लिखने थे। देन अभी नेक्स्ट है टैंगिबल कल्चरल हेरिटेज। सो आर्टिफैक्ट्स है, बिल्डिंग्स, मैनोस्क्रिप्ट्स, म्यूजियम्स, ऐसे टाइप के होते हैं टैंगिबल कल्चरल हेरिटेज। ओके, इसमें और भी एग्जांपल्स है बट आपको चार ही लिखने थे, तो मैंने यहाँ पे चार बता दिया है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सबल्टन हिस्ट्री, वोल्टायर, लॉवरी म्यूजियम। तो ये तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो सबल्टन मतलब क्या? हिस्ट्री ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस, उसको आपको पूरा डिफाइन करना था। वोल्टायर कौन था? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। देन लॉवरी म्यूजियम क्या था? लॉवरी म्यूजियम इज इन फ्रांस। देर इज़ अ पेंटिंग ऑफ मोनालिसा इन दैट लॉवरी म्यूजियम। तो आपको और बहुत सारे पॉइंट्स लिखने थे, तो 4 मार्क का है, मतलब कोई भी दो लिखने थे। तो अगर एक क्वेश्चन मतलब दो लिख रहे हैं आप क्वेश्चन, तो 1 क्वेश्चन कैरीज एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स तो होने चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजंस। वी मस्ट प्रिजर्व अ नेचुरल कल्चर हेरिटेज। तो नेचुरल कल्चर हेरिटेज का इंपॉर्टेंस लिख के लास्ट में लिख देना था, देयरफॉर वी मस्ट प्रिजर्व द नेचुरल कल्चर हेरिटेज। फिर बाकी के क्वेश्चन आंसर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, राइट, टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट इज दिस, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वेयर वॉज द सोहागौरा कॉपर प्लेट फाउंड? सो देखिए फर्स्ट लाइन में उसका आंसर है, द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागौरा, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। Then in which script is Sohagowra copper plate? Brahmi script. Explain the importance of Sohagowra copper plate at the source of history. तो यहाँ पे जो Sohagowra copper plate के कुछ ये दिए एग्जाम्पल्स दिए कि उसमें देखो द सिम्बॉल्स नोन एज ट्रेन, रेनिंग एंड माउंटेन एट द बिगिनिंग। ये यहाँ से द सिम्बॉल्स से तो आपको कहाँ तक लिखना था? एटलीस्ट ये जो लास्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली दिख रहा है ना, वहाँ तक आपको उसका आंसर लिखना था। एंड देन लिखना था कि देयरफॉर सोहागौरा कॉपर प्लेट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका आंसर होगा तो वो राइट होगा, ठीक है। चलिए अभी बाकी तो क्वेश्चन आंसर्स आपको पता ही होंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाता है यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज व्हाट? सो इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, then in the pre-independence period, Dravidian tribe from Orissa revolted against the British rule. Gond tribe from Orissa. Okay, state whether the following statements are true or false and give reasons for your answer. तो जो फर्स्ट है उसका आंसर है ट्रू, सेकंड इज फॉल्स एंड थर्ड इज ट्रू। और उतना लिखने के बाद आपको कुछ रीजंस लिखने थे कि वो ट्रू, फॉल्स या ट्रू क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एनी वन। सो फर्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो उसमें आपको क्या लिखना था कि फर्स्टली द मतलब कांग्रेस जो है स्टार्टिंग में डोमिनेंट पार्टी था बहुत दिनों तक, बट बाद में कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए और फिर मल्टी पार्टी सिस्टम अराइज हुई 1989 के इलेक्शंस के बाद। तो वो सारे पॉइंट्स इसमें आपको लिख रहे थे। सेकेंड इज़ वाटर रिवॉल्यूशन। सो फर्स्टली तो वाटर रिवॉल्यूशन किसने किया था? इसने राजस्थान में किया था, उसका नाम है किसने किया था वाटर रिवॉल्यूशन? राजेंद्र सिंह राणा। तो उन्होंने वाटर रिवॉल्यूशन किया था, राजस्थान में किया था, ठीक है। तो और उन्होंने क्या क्या किया, मतलब कैसे कैसे किया वो वाटर रिवॉल्यूशन, जो हाथ बिल किए, वो सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने रहते हैं, ठीक है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। तो इस तरह से आपका फ्लो चार्ट आएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, फाइनलाइजिंग वोटर्स लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म्स, इलेक्शन कैंपेन, एक्चुअल वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, समाजवादी पार्टी।
Now answer in brief, any one which decisions of the court has resulted in protection of honor and dignity of women. तो बहुत सारे जजमेंट्स दिए कोर्ट ने, लाइक राइट टू एलिमनी है, देन राइट टू इक्वल रेनुमरेशन, सो ऐसे टाइप किसी को राइट है, देन एक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. तो ऐसे कुछ राइट्स आपको लिख रहे थे, लिख देना था कि दीज have protected a woman's honor and dignity. Okay, now why women need a strong leadership? So yes, the women need a strong leadership because a strong leader is very necessary for the movement. He decides the process of agitation, program of movement, etc. Then if there is a strong leadership in a movement, so क्या होगा उसका, फिर आपको बहुत सारे इसके पॉइंट्स लिखने थे कि क्या क्या फ़ायदे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के. उससे क्या होता है, जो मूवमेंट में जाके बाकी के जो लोग हैं उनको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है कि बाबा हमारा लीडर इतना अच्छा है तो हमें भी कुछ अच्छे से करना चाहिए. तो ऐसे टाइप के कुछ पॉइंट्स हैं. एंड अगर मूवमेंट अगर स्ट्रॉन्ग लीड हुई तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट विल पे अटेंशन टुवर्ड्स द मूवमेंट एंड सॉल्व देयर इशूज़. सो देयरफॉर मूवमेंट्स नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. ओके, सो ऐसा उसका आंसर आएगा. So hey everyone, we have discussed all the paper, and if you like the video, so please like the video and subscribe to our channel, because we are gonna give geography solutions as well on geography के पेपर के दिन आपको उसके solutions मिल जाएंगे geography के. So yes, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. And thank you so much guys, meet you in the next video, bye.